गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है आपका? सिंप्लीफिकेशन। ठीक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपके यहाँ से दो क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं आपको सिंप्लीफिकेशन से। 2 क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। कौन से टॉपिक से? सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत केयरफुली इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं उसके फोकस कर लोगे, कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपको समझना है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। एक बार आ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग केशवी जी। गुड मॉर्निंग रिची। गुड मॉर्निंग मामा प्रेमा। ठीक है, ठीक है, सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाओ जितने लोग हो। आ जाओ, बस सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग। टॉपिक तो आज आप लोगों ने देख लिया कौन सा टॉपिक है। ठीक है, दो जी, हम भी आ जा रहे हैं आपके साथ। लाइव आ जा रहे हैं। ठीक। गुड मॉर्निंग नैन्सी तांगू। गुड मॉर्निंग कनिका जी। ठीक। देखो, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएं। जिनको भी आता है इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आएगा? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जानना है। बस एक क्वेश्चन है, इसी के साथ आप लोग शुरू करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आने वाला है। देखिए, हम लोग भी आपके साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं भी कर रहा हूँ अपने ऑफिशियल हैंडल से। ठीक। ठीक। एक आंसर आया है 4। वेरी गुड। एक का आंसर आया केशवी का आया 100। वेरी गुड। और किसी का आंसर आया है? 43 आंसर दिख रहा है तुमको? है? 5000। अरे 50,000, 55,100। कौन है भाई इतना बड़ा आंसर लाए? रिची, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा जी। कांकी जी का 4 आया आंसर, रॉन्ग है। चलो मैं इतना हिंट कर दे रहा हूँ कि 4 आंसर रॉन्ग है। ठीक है। मार्गम बसर का आया है सर 20, रॉन्ग है। फोर 60 रॉन्ग है। केशवी जी, केशवी जी, इससे पहले आप एक आंसर बताए थे, शायद 100 बताए थे क्या? वो आपका सही है। इसका आंसर 100 आएगा। आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। मीना सिंघम जी भी कह रहे हैं सर 100। ठीक। 250 नहीं आएगा बेटा, 100। राइट आंसर 100 होगा। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर जो है आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, करना क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि आपको बॉड मास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बॉड मास। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होगा आपका? ब्रैकेट। ठीक। ओ से क्या होगा आपका? ऑफ। डी से क्या होगा आपका? डिवीजन। क्या होगा बेटा आपका? डिवीजन। एम से क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ए से क्या होगा? एडिशन। ठीक। एस से क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इसको कर पाएंगे। ब्रैकेट आपने देखा होगा,
ऐसा ऐसा ब्रैकेट होता है, ऐसा ऐसा ब्रैकेट होता है कि नहीं होता है। ऑफ मीन्स भी होगा आपका मल्टीप्लाई करना, ऑफ मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इस रूल को समझोगे। बदमाश भूल गया था, कौन है बदमाश भाई। ठीक है, मिस्टर फेलर 100 आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए क्या होता है, बॉड मास पढ़ते हैं, बॉड मास में बी की मीनिंग क्या होती है, ब्रैकेट। फिर ओ की मीन्स ऑफ, ऑफ माने भी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और आपको करना क्या है जो मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान रखना। इस मीन्स ये रूल हमारा, ये एक सीक्वेंस है, ये हमारा एक ऑर्डर है। जब कभी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ वाला होगा तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, अगर ऑफ नहीं है तो फिर हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक। ये चीज है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन रखा जिसमें 90% आंसर लोग गलत बताए हैं, 90% लोग आंसर गलत है। अब इस क्वेश्चन है तो हमने क्या देखा, 100 डिवाइड बाई 5, पहले देखो ब्रैकेट है कि नहीं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ठीक। ब्रैकेट के बाद क्या आना चाहिए था, ऑफ। ये मल्टीप्लाई मत पकड़ना, वो ऑफ लिखा रहेगा, ध्यान रखना। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो ऑफ लिखा रहे तब अप्लाई करना। ऑफ नहीं लिखा है, कहीं ऑफ लिखा है, इट मीन्स नहीं। ऑफ के बाद कौन आता है, डिवीजन, यानी पहले 5 से आपको डिवाइड करना है किसको, 100 को, ठीक है। यानी 100/5, और ये वाला इंटू 5 अपनी जगह अवेलेबल रहेगा, दिख रहा है, ये 5 अपनी जगह पर मौजूद है। हमने इस 5 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने का रूल ऐसे ही होता है ना, इधर वाला इधर को डिवाइड करेगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 10, 20 आ गया, 20 इंटू 5, फिर क्या आ जाएगा आंसर आपका, 100। ये होगा सही अप्रोच। सर बॉडमास एंड पीएम दास, पी से क्या है, पी तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, पीएम दास, मैंने नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर है सबको, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंटिंग अभी करते हुए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर की होंगी कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद जो बचेगा फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। देखो ब्रैकेट का रूल बता रहा है कि नहीं, पहले ब्रैकेट अगर ऑफ होगा तो ऑफ करो, फिर नहीं डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। आई बात समझ में, इस तरह से करते हुए हमें इस रूल को फॉलो करना है। अगर इस रूल को हम नहीं, सर डोंट वी अज्यूम टू इट टू बी व्हेन देयर इज, सर वी डू नॉट एज्यूम इट टू बी अ व्हेन देयर इज ब्रैकेट। थोड़ा सा यार यहाँ छिप रहा है आपका, दिख नहीं रहा है कमेंट, चलो मैं देख लेता हूँ अभी कमेंट। चलें शुरू करें, चलिए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, दूसरा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं। अभी कल बताया था कॉन्सेप्ट, देखता हूँ कितने लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं, 6 डिवाइडेड बाई 6 मैंने पूछा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा। राइट, रिची ला रहे हैं सर, आंसर 1 आएगा। अच्छा रिची जी, ठीक है।
ट्राई करो, कल बताया है कॉन्सेप्ट। डिवाइड को मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर वन वन बता रहे हैं। अच्छा, एज्यूम टू बी ऑफ व्हेन देयर इज ब्रैकेट, कोई इशू नहीं है यार। क्या हुआ जी? तुम्हारा फोन बहुत आता है बीच बीच में। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब जिनको मैंने कल रूल सिखाया था, और ये ऐसा क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में आया है, मुझे याद नहीं कि कौन से ईयर में आया था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक, जैसे आपने सिक्स लिखा लिखा यहाँ डिवीजन है ना, ये ऐसे ही ऐसे है कि नहीं नीचे, पहले ये बताओ। सबके नीचे वन है कि नहीं है? हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6, मल्टीप्लाई करो 1/6, मल्टीप्लाई करो तो 1/6 हो जाएगा कि नहीं, ये बोलो। होगा कि नहीं होगा? तो हमने तो कल ही यही तो रूल सिखाया था आपको। भाई डिवीजन हो तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इसी फॉर्म में तो आएगा। तो क्या प्रॉब्लम है, कितना आंसर आएगा? ये आंसर सही है। ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 1/666 बचे ना, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 216। अभी कल बताया था ये कॉन्सेप्ट, फिर भी लोग गलत कर रहे हैं। क्यों भाई, गलत क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? समझ में आया या नहीं समझ आया? ये चीज कल बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना कि डिवीजन हो तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना, ऑटोमेटिक आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी सब आंसर वन 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 करके रखे थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है आपके यहाँ, ये देखिए 25, थर्ड होगा क्वेश्चन, 25/9 डिवाइडेड बाई 10/27 ऑफ 3/8। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक, मैं क्वेश्चन और नीचे यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। 9/11 डिवाइडेड बाई 3/2, जितना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूं इतना आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इनफ है। लेकिन कंडीशन यही है कि आप इतना प्रैक्टिस तो करो। अगर इतना भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मेरी गारंटी नहीं है भाई। जितनी चीज़ें मैं बता दूं आप फॉलो कर लेना, कभी आंसर कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपको। एक बार वीडियो का आप लोग लाइक कर दो यार, ऐसा लगता है क्या? जल्दी जल्दी लाइक करो। 23 लोग लाइव हो, कम से कम 23 लाइक तो बनता है ना। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन है, किसी का आया आंसर? पहले का 9। ठीक, कोई बात नहीं, जो भी आया होगा मैं देख ले रहा हूँ। 5/2 कोई ला रहा है तो कोई 20 ला रहा है, देखता हूँ। ट्राइट करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी, एक दिन देखते रहो। ट्वेंटी, ठीक है, चलो
देखो लुक हियर, जिनका नहीं आया इधर सुने, बिल्कुल इजी मेथड आप समझें, जो आप बाडमास रूल है उसी को फॉलो करें। पहले आप 25/9 ऐसे लिख लिया आपने, डिवीजन किया। पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट वाला नहीं ऑप्शन है, ब्रैकेट कहीं दिया है, नहीं दिया। ब्रैकेट के बाद अगर नहीं दिया तो कोई कौन किसको यूज करेंगे हम लोग, ऑफ का। यानी इनका इनका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 10/27 इंटू 3/8 होगा। ठीक, आपका क्या आ जाएगा, 25/9 डिवीजन बाई 30/27 इंटू 8। ऐसे रहने दें, कोई प्रॉब्लम है क्या, रहने दे रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, मल्टीप्लाई ही तो है एक तरह से। ठीक, आगे क्या करेंगे, अब देखो 25/9, अब डिवीजन है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये चेंज हो जाएगा, 27 इंटू 8 ऊपर हो जाएगा, और 30 कहां चला जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। जैसे डिवीजन था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 8 अपान क्या हो जाएगा, 30। जो कट रहा हो काट दो, देखो 9 3 जा 27, कट गया। 3 से कट कर दो बेटा, 3 10 जा 30, नीचे 10 है बचा, फिर कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कट रहा है कि नहीं। फिर 2 से कट कर दो बेटा, 2 4 जा 8, यानी 5 बचा और कौन बचा है, 4। 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका, 20। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 20। केशवी जी कह रहे हैं सेकंड का 169/88। ओके, चेक करते हैं। कितना करना, पहले ये मल्टीप्लाई होके ये गलत हो जाएगा, 100% रॉन्ग है। ठीक है यहां तक, दिख गया। सेकंड क्वेश्चन, बाडमास को यही ऑर्डर याद रखना, बस इसी ऑर्डर को फॉलो करता है एग्जामिनर, और कुछ भी नहीं है। कर लिए, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते रहो आप लोग। क्या है आंसर, 169/88। वेरी गुड। चलो मैं ट्राई कर रहा हूं आपके सामने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एकदम सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो ये है, आप पहले इसको सॉल्व कर लो, इन दो को सॉल्व कर लो। डिवीजन पहले दिख रहा है, यहां भी डिवीजन है कि नहीं इन दोनों के बीच में, पहले इसको सॉल्व करोगे कि नहीं, फिर बाद में क्या करेंगे, लास्ट में प्लस करेंगे। देखो पहले क्या करोगे, 9/11 है, हाँ सर। यहां मल्टीप्लाई का साइन करो तो 2/3, प्लस 11/52 है सर, हाँ सर है बिल्कुल। यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 13/2। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, 2/13। ठीक है, देखो कट रहा है भाई कोई चीज, हाँ सर कट रहा है। 13 4 जा, ये होता है कि नहीं होता है, 52। ऊपर देखो क्या आ गया, 9 2 जा 18/11 3 जा 33, प्लस 11/4 2 जा 8। देखो 4 2 जा क्या हो रहा है, 8, यही आया ना। ठीक, अब ये आ गया, कल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था, इसका और इसका। 18 8 जा क्या होता है, 144। क्या होता है बेटा, 144। ठीक, 18 8 जा क्या होता है, 144। और 11 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 363। ठीक, सिखाया था आपको 11 का मल्टीप्लाई करना, बेसिक कैलकुलेशन शायद सेकंड लेक्चर में आपको सिखाया है, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 264। क्लियर है, इतना ही दिखा कि नहीं दिखा, देखो ये हटा रहा हूं अब रूल, मैं ये मान लिया कि आपको आ गया है। ठीक है, ऐड कर लो, 507/264 किससे कट रहा है,
बताओ। 507/264 किससे कट रहा है? जिससे कट रहा हो बताओ, उसी से काट दें। 3 से साइड डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 169/88। इट्स योर राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि 3 से डिविजिबल है। क्लियर? ठीक, कुछ नहीं करना था, ये सारी चीजें आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। मैं सिखाया है कि नहीं सिखाया है? ठीक, अगर आप ध्यान दो तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ऑलरेडी वो आपको क्लास में बता चुका हूं, वो चीजें लेकर के आता हूं। आपको कोई ऐसी नई चीज लेकर के नहीं आता जो आप ना पढ़े हो। जो आपको पढ़ाया रहता हूं उससे लिंक करके लाता हूं। ठीक, कभी मैंने वैसे पढ़ाया ही नहीं, कभी चैप्टर की क्या बोलते हैं कोई चीज को कहीं से ला के जोड़ दूं, ये मेरे अंदर है ही नहीं है। मुझे पता है कौन टॉपिक किससे लिंक है। पढ़ने का मजा तभी होता है जब आपको पता हो कि टॉपिक कौन किससे लिंक होता है। और जो मैं आर्डर लेके चला हूं, अगर आप उस आर्डर को फॉलो कर लो, आपकी एक एक चीजें क्लियर होती जाएंगी मैथ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 24 - 3 × 15 - 3 × 17 - 3, ये क्वेश्चन है, एग्जाम का आया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेवन माइनस, आपको हर वेरिएशन करा दूंगा जो इतना आपके एग्जाम पूछ सकता है, उससे ज़्यादा ही वक्त करा दूंगा आपको। 8 - 4 - 8। ठीक, ये दो क्वेश्चन पहले कर लो, फिर अगले क्वेश्चन में कराता हूं। बताओ क्या आंसर आएगा? हरी अप, जल्दी बताओ। क्या आंसर आएगा? आया किसी का? 123, एक का -32, केशवी जी का, मरंग बसर जी का 123। चलो आपके सामने ट्राई करता हूं। देखो लुक हियर, ए बेटा, ए बंद करो इसको, दोबारा मत खोलना। ठीक, जैसे 24 है माइनस, अब देखो आपको कहीं डिवीजन दिखा? नहीं है, सिर्फ क्या दिख रहा है? डिवीजन के बजाय मल्टीप्लीकेशन। भाई बाडमास, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 45 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई है, कर दो, कितना आएगा बेटा? 51। फिर क्या आएगा? -3। ठीक, अब आप ढूंढ रहे होगे एडिशन कहां करें। आप एक चीज जानते हो, एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है उसका बहुत डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन डिवीजन और सिंप्लीफिकेशन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफरेंस डालता है। ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का इतना बड़ा फर्क मैंने आज तक नहीं पाया अपनी प्रैक्टिस में, या हो सकता है मुझे समझने में मेरा हो सकता है अच्छा कैलकुलेशन हो, इसलिए मैं नहीं पकड़ पाया हूं कभी। क्योंकि लेकिन जो मैंने डिफरेंस चेक किया वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत स्पेशली फोकस रख के करना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं कोई बात। जैसे मान लो
कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो मेरी बात समझना है, ये दिया तो मैं पूछूं इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, कोई बताएगा क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, और कोई बताए? इसका आंसर आएगा -6। क्या आएगा? -6। अगर तीनों निगेटिव में हो तो तीनों को ऐड कर लीजिए और जो आए उसके साथ माइनस का साइन लगा दो, बस। डन। ठीक, इसीलिए मैं लिखा इसको। तीनों नेगेटिव दिख रहे हैं, ये भी माइनस। इसका पता है एक चीज, तुम लोग एक चीज कंफ्यूज हो, मुझे पता है, इसका साइन आगे होता है, किसी भी नंबर का साइन उसके सामने होता है, इधर ना, इधर साइन नहीं होगा, ध्यान रखना, इसके बगल में नहीं जाता, उसके पहले ही उसका साइन होता है, ये भी जान लेना, अच्छे से पहचान लो। मैं पूछूं टू पॉजिटिव है नेगेटिव, 2 के आगे देख के बताओ, बताओगे सर नेगेटिव है। ठीक, मैं पूछूं 1 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, 1 के आगे क्या लगा है? माइनस, सर बोलोगे सर 1 नेगेटिव है। ठीक, हाँ, ये पहचानना, नहीं तुम लोग सोचोगे अगर मैं यहां पर लगा तो बोलोगे सर 1 पॉजिटिव है, नहीं, ये रॉन्ग है, इसके सामने वाला होता है। ठीक, ऐसे यहां पे देखो, ये 3 के तीनों क्या हैं? नेगेटिव दिख रहे हैं कि नहीं? तो तीनों को ऐड कर दो। देखो 24 के आगे कौन सा साइन है? कुछ नहीं दिखे तो आप क्या मान लोगे? प्लस। जब कोई साइन नहीं दिखता तो हम क्या मान लेते हैं? प्लस। ठीक, अब इनको ऐड कर दो, किसको? 51, 45 और 3 को, यही तो आएगा। -99 होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मैंने तीनों बताया, -99। अब ध्यान दो, ये +24 है, ये -99 है। 99 कैसा है? नेगेटिव है। 24 कैसा है? पॉजिटिव है। आपकी कंफ्यूजन अब यहां पे ये भी आएगी, सर मेरा आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, वो भी कंफ्यूजन दूर कर लो। आप इन दोनों में देखो बड़ा नंबर कौन सा है? 24 99 में बड़ा नंबर कौन सा है? 99 कैसा है? नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव है ना, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। पहले 99 साइन लगा लो, सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। -70, ये होगा करने का तरीका। सेकेंड का -57, पहले का -75। वेरी गुड। दिखा? कोई डाउट? ये भी चीजें नोट करके रख लेना कहीं कॉपी में साइड में आप लोग, ताकि कंफ्यूजन न रहे, नहीं तो जब देखो तब एक सवाल गलत करके बैठोगे। चले आगे बढ़े? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने, ध्यान से देखो। हाँ सर, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। पहले ये कौन सा ब्रैकेट होता है? बीच वाला ब्रैकेट बोलते हैं, मझला ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, ये 11 माइनस, आप क्या करोगे? पहले जो छोटे ब्रैकेट हैं इनके अंदर इनको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये 7 ऑफ 8 -4 -8, क्या ऐसा ही है ना? देख लो। अब हमारा काम, अगला स्टेप क्या होगा सर? 11 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑफ पहले दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ये ब्रैकेट खत्म हो गया, एक तरह से खत्म हो गया कि नहीं, 4 3 ऐड होकर के। नहीं समझे? हटा दें ब्रैकेट? मैं ब्रैकेट हटा ही दे रहा हूं, यहां पे देख लो। देखो 4 3 7 ऑफ 8, यही तो हुआ था, बताओ। जब ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या पकड़ते हैं? ऑफ। 7 8 जा 56 -4 -8। अब देखो इसी तरह के बन गया कि नहीं बन गया? लास्ट क्वेश्चन की तरह इक्वेशन दिख रहा है?
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 3 नंबर नेगेटिव हैं, आप डायरेक्ट ऐड करो। ये देखो 8 4 मिलके कितने हो गए 12, 56 में 12 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा? 68। कितना होगा? 68। यानी क्या हो जाएगा? 11 माइनस 68। मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, इन तीनों को ऐड करने पर 68 आएगा। ठीक। और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5, लेकिन क्या आएगा? साइन निगेटिव आएगा, -57। -57 आएगा कि नहीं? ठीक। ऐसा क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना जो मैं करवा दे रहा हूं, इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं आपका, नहीं अदरवाइज बहुत कंफ्यूज रहोगे एग्जाम में। चलो कर लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला वेरिएशन भी देख लो। 5/2 प्लस 1/1 प्लस 5/7 -3/2। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, एकदम प्यारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लायक नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वही कराऊंगा। 1/2/5 प्लस 2.6 -1/3/4। चलो ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सर 11 माइनस कॉन्किलिंग क्या कह रहे हैं सर? 11 माइनस 12.1 प्लस 56 शॉर्टर। थोड़ा से कम समझ में आ रहा है आपकी ये बात? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार ट्राई करिए। बोलो। 1/2 आ रहा है केशवी जी का। चलो लुक हियर, मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। यहां पे इस क्वेश्चन को उठाने का कुछ मकसद था मेरा। 1/, जब इसको ऐड करो, कल ये आपको मेथड सिखा चुका था। 7 1 जा 7, 7 में 5 ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 12, 12/7 -3/2। अब इस बात को समझना, अगर कोई नंबर आपको इस फॉर्म में मिले बेटा, A/B/C के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में मिले? A/B/C के फॉर्म में। देखो जैसे यहाँ पे देखो 1/12/7, क्या ABC के फॉर्म में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है? C कहाँ चला जाता है? A के पास, A इंटू C/B हो जाता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? ठीक। C कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, A इंटू C/B। ऐसे यहां पर ये 7 कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ठीक। 3/2 लिख लिए। अब देखो इसको मैं इधर थोड़ा से लिख रहा हूं, 5/7। 7 ऊपर चला जाएगा, 7 जब 1 पे मल्टीप्लाई हो, 7 1 जा 7, 7/12 -3/2। यही आएगा कुछ और आएगा? बोलो, यही होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताओ, देख लो।
पूरा इक्वेशन देख लो, यही होगा ना। फिर हमने क्या सीखा है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचाओ, तो पहले क्या करेंगे, एडिशन। ठीक है, चलो भाई शॉर्टकट करना है। 12 5 जा 60, 7 7 जा 49 अपॉन 7 12 जा क्या होता है 84 -3/2। ठीक, करने को मैं दूसरा भी मेथड लगा दूं बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए इसलिए नहीं करता। अब देखो यही होगा कि नहीं, 109/84 बताओ। अच्छा 5/2 है क्या, माफ करना, सॉरी। अच्छा अच्छा, माफ करना, तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, मैं 5/7 लिख दिया था। 12 5 जा 60, 7 2 जा 14/24 ना जी, यही तो होगा। अब ये क्या हो जाएगा 74/24 -3/2। कट करना चाहूँ तो कट कर दूं, मत करो, लास्ट में ही फाइनलाइज कट करना आप लोग। 2 से इधर होगा और 24 से इधर, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, नहीं तो यहां पर भी एलसीएम लेके खत्म कर सकते हो। ठीक, एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से सॉल्व कर लो, एक तरह से ये भी है कि आप यहां पे एलसीएम लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। कैसे बताऊं, ये तो समझ गए ना, सॉल्व कर लोगे फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करने का आप लोगों को। हटाऊं, देखो ये क्रॉस व्रास मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो 5/2 + 7/12 ये है। आप ये बताओ 2 12 नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 से 12 डिवीजन है कि नहीं, सिखाया था ना, अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर कट रहा हो तो बड़ा नंबर क्या बन जाता है, एलसीएम। ठीक है, 2 12 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करो, 12 को कितनी बार जाएगा 6 टाइम ना, 2 6 जा 12, कितने टाइम गया 6, दिमाग में रख लो कितने टाइम गया 6, और 6 से 5 में मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30। आता होगा इतना छोटी चीज तो। 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो 12 टाइम जाएगा ना, ना 12 से 12 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 12 टाइम जाएगा। हाँ सब कह रहे हैं हाँ, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, 1 से 7 में मल्टीप्लाई करो 7, अब 2 से 12 को डिवाइड करो तो 6 टाइम, और 6 3 जा 18, 30 + 7 ऐड कर दो बेटा, ये दोनों पॉजिटिव है, 37 - 18/12 सब ऐड कर दो तो कितना बचेगा बेटा 19/12 बच रहा है कि नहीं, बोलो, हो गया आंसर। ठीक, 19/12 बिल्कुल राइट आंसर। आ गया, हटाएं, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट नोट करके रखना। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लो, आपके काम आएगा। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया रहे, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये अगर कर लियो तो ऊपर वाला हटा दूं। ठीक है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया बेटा, मान लो A/B/C/D के फॉर्म में, यानी 4 नंबर दियो, सपोज 1/2/3/4 ऐसे दिया रहे। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हो तो करने का तरीका क्या होता है, 4 जाएगा 1 के पास, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास, और बीच वाला अगले सेकंड पर्सन के पास चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे यहां पर D कहां जाएगा A के पास, और C कहां चला जाएगा B के पास। इसका आंसर क्या बन जाएगा, A/B/CD को क्या लिखोगे, A × D/B × C।
ठीक, थोड़ा तेज नोट करो, खत्म हो जाएगा आज ये सिंप्लीफिकेशन, जितना करा दूंगा। ठीक है, हटाऊं? चलो हटा रहा हूं। अब इसको सॉल्व करना है, जो आपको पॉइंट वाला दिख रहा है। इसका आंसर कोई नहीं बताया मुझे पॉइंट वाले का अभी तक। बताओ जी क्या आंसर आएगा पॉइंट वाले का, सेकंड क्वेश्चन का है 1.6। चलो चेक करते हैं। देखो ये है 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड कर दो, 7/5। कल बताया था ना ये सेम होता है। 7/5 प्लस 2.6 माइनस 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 7/4, 7/4। ठीक, एक काम करो ना, जल्दी कैलकुलेशन करना है तो डिवीजन कर दो चुपचाप। 5 से 7 को डिवाइड कर दो, 5 से 7 को डिवाइड करो बेटा, कितनी बार जाएगा? 5 1 जा 5, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 5 4 जा, यानी 1.4 आ गया कि नहीं? प्लस 2.6 माइनस, ऐसे 4 से किसको डिवाइड कर दो? 7 को डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 7 में 4 गया 3, पॉइंट लगाया, 30 बन गया, 4 7 जा 28, कितना बचेगा? 2 पॉइंट है, 0 हो गया, 4 5 जा 20, कट जाएगा कि नहीं? यानी यहां पे क्या आ जाएगा? 1.75। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दो आप, 4.1.75, यानी ये 4 रुपए हो गए। 4.0 का मतलब क्या हुआ? 4। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2.25। 2.25 या 9/4, 4 2 जा 8। ठीक है, 9/4 चलेगा केशवी जी। दिख रहा है पॉइंट में ही, इसका ऑप्शन जो दिया था पॉइंट में दिया था। ठीक है, आप इजीली कर सकते हो। है क्या करना है? टब बनाने का मन है? बना दूं? तुमको टफ टफ दिखे? क्या है भाई, ये तो सिखाया भी, कल भी ये चीज सिखाया था कि नहीं आप लोगों को, डिवीजन पॉइंट वाला, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यही सिखाया था पॉइंट में ही आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना फिर बताना। 1+11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 प्लस 5 टाइम 1 प्लस 6 टाइम 1, बताओ क्या ऐड करने पे क्या आंसर आएगा? सेकेंड क्वेश्चन है 4+44 प्लस 444 प्लस 44 प्लस 5 टाइम 4, बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ बिल्कुल रिमूव कर सकते हो, पॉइंट टू बिकम इट्स फ्रैक्शन 9/4 में। आपका आंसर बिल्कुल सही है केशवी जी। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी आपके एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत आपके यहाँ पूछ रहा है। चलिए बताएं, एनी आइडिया? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ओरली आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। आपने बहुत मेहनत किया होगा, सबको ऐड किया होगा ना, ऐड किया होगा ना, कुछ नहीं करना था। ये बताओ जब 1 1 1 दिया रहे, आप देखो सबसे लास्ट वाला देखना कितनी बार 1 है, 6 टाइम है ना, हो गया आंसर 1 2 3 4 5 6। चाहे ऐड करने पे ही आया भी होगा, देख लो।
खत्म, मेरी गलती नहीं है। ऐड कर लो, यही आएगा। आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब यहां पे देखो, अब सोच रहे हो कि यहू ऐसे जल्दी से कर लें, तो कैसे होगा जल्दी? कुछ नहीं करना है, सब में फोर फोर है। अगर मैं फोर कॉमन ले लूं तो बेटा यहाँ पे जहां ये फोर है क्या बचेगा? वन प्लस वन प्लस ट्रिपल वन प्लस फोर टाइम वन प्लस फाइव टाइम वन। हो जाएगा कि नहीं आप लोग बताओ? भाई फोर से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ देखो यही चीज बन जाएगा कि नहीं? फोर से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा कि नहीं? इस फोर से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। होगा कि नहीं होगा? कॉमन का मतलब क्या होता है कि सब में उसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, दिखा? अब ये फोर आ गया और ये सबसे लास्ट वाला देखो कितनी बार वन है, तो क्या करो? वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे तो लिखेंगे जितनी बार हो तो। क्यों जी? यही तो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो। फोर फाइव जा 20, फोर फोर जा 16, 16 टू 18, वन कैरी हुआ, फोर थ्री जा 12, 12 वन 3, वन कैरी, फोर टू जा 8, वन 9, फोर वन जा 4, 49380। इट योर राइट आंसर। नहीं जी केशवी जी, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे अभी किया हूं मैं। बिल्कुल मिस्टर फेलर जी। ठीक है, कोई डाउट? चले, अच्छे से क्लियर हो गया? बता देना कहीं डाउट हो तो। डाउट है क्या? मल्टीप्लाई करो फोर से इसमें, 1 2 3 4 5 में। काफी में आराम से कर लो, अभी आएगा देखो, यही निकल के आएगा आंसर। ठीक, ऐसे मत चेक करने लगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, ऐसे कर रही हो क्या? हमको लग रहा है ऐसे कर रही होगी तुम। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12, 13 कहाँ से है? कुछ देर बाद पूछोगी 3। इधर से शुरू होगा, फोर से पहले फाइव में होगा, फिर फोर में, फिर थ्री में, टू में, वन, इधर होगा। ठीक, चलो। जो आपके एग्जाम में एक बहुत मतलब मैं फेवरेट ही बोलूंगा, एक कॉन्सेप्ट ये करके आजकल पूछ रहा है, मैं यहाँ पर आपको पहले समझा दूं। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसका मैं कॉन्सेप्ट निकाल दे रहा हूँ आपको, बस जो बताऊंगा लास्ट में वही ध्यान में रखना है। ये बना कैसे है? ये बना ऐसे होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपको सिखा चुका हूं इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? पावर का, टू टू जा 4 बन जाएगा कि नहीं? और आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है बेटा? ए माइनस बी। ठीक, अब देखो ए स्क्वायर को मैं टोटल ए माना हूं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना है कि नहीं बना है? बताओ, बना है कि नहीं? ठीक, क्लियर? या मैं तुम्हारे समझाने के लिए समझा दूं, लेट ए स्क्वायर को मैं मान लिया यहां पर एक्स, और बी स्क्वायर को क्या मान लिया हूं मैं? वाई। यानी y के प्लेस पर बी स्क्वायर रखा हूं, x के प्लेस पर क्या रखा हूं? देखो यहां पर, यानी ये x का स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? आप लोग बताओ, अगर मैं a स्क्वायर को x माना हूं तो। ठीक, पूरा पूरा ये a स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने? x। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये इसी फॉर्म में बन गया कि नहीं? देखो इसी फॉर्म में बना है कि नहीं? देखो बना है कि नहीं? a और b की जगह क्या रखा है? x y। यानी यहां पर क्या आता है आपका? एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस वाई आएगा। ठीक, आएगा कि नहीं? अब देखो तुम x की जगह वैल्यू पुट कर दो, x की जगह क्या? अरे ये क्या हो रहा है? ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माना है और बी स्क्वायर इक्वल टू वाई माना था। x की जगह हम ए स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताओ, रख सकते हैं ना? माइनस वाई की जगह क्या माने हो? बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और ये बताओ, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी, ए माइनस बी।
ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, अभी ये वाला एक्स्ट्रा बाकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका रिजल्ट फाइनली क्या निकलता है, ये निकलता है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट? क्लियर है यहाँ पे? अभी कुछ क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक अलजेब्रा पढ़ाऊंगा वहां पर भी उससे मिलेगा फार्मूला बेस, ठीक है? हाँ, यहां तक क्लियर है? ठीक, यानी मैं ये आपको प्रूफ कर रहा था ये कहां से बना है। नेट में डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकता था, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या लिख सकता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन आपको करा दूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, हटाऊं? देखिए ऑनलाइन वालों, आप आंसर बताओ। क्वेश्चन ये था आपके एग्जामिनर में, 0.3 की पावर 4 प्लस 0.2 की पावर 4 अपॉन, सॉरी 0.3 की पावर 4 माइनस 0.2 की पावर 4, ब्रेक यहाँ पे नीचे था 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ये था क्वेश्चन। आंसर बताएं आप लोग। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि लेटेस्ट में आपका ये ट्रेंडिंग बनाए हुए हैं। इनका जो मैं पैटर्न देखा आपके एग्जामिनर का एपीएसएसबी वालों का, वो इसी पैटर्न को इस समय फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना और इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे क्या है 0.3 की पावर 4 दिख रहा है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 दिख रहा है कि नहीं? देखो ए के प्लेस पर क्या दिया है 0.3 दिया, और बी के प्लेस पर क्या दिया है 0.2 दिया है, दिखा है कि नहीं? देख लो। और हमने पढ़ चुके हैं जब ऐसा दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0.3 प्लस 0.2 यानी ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 0.3 माइनस 0.2 ए माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं? नीचे क्या है 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, है कि नहीं? देख लो, इसको मैं ऐसे छोटा ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, ठीक है? कोई डाउट? आप अपना ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ओपन करिए, देखिए तो क्या था एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, तो थर्ड ब्रैकेट में क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही लिखा है कि नहीं? देखो ए की जगह क्या है 0.3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 0.2 का स्क्वायर। क्या इसमें मैंने कुछ नया किया ही नहीं है? अभी तुमको प्रूफ भी नहीं करवा रहा हूं, प्रूफ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। आपको सिर्फ याद करवाया कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और थर्ड ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी ही चीज बताया हूं अभी तक, क्यों जी? और ए के प्लेस पर यहां क्या है 0.3, बी के प्लेस पर क्या है 0.2 दिया था कि नहीं? डन। बस ये देखो, ये अगर तुम ध्यान दो तो ये दोनों तुमको सेम दिख रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, यहाँ 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये कट गया, खत्म इसकी किस्सा कहानी। ये ध्यान देना, जब एग्जामिनर देगा ना तो नीचे ही वाला ये कटेंगे ये दोनों। अब 0.3 प्लस 0.2 ऐड करो तो क्या बनेगा 0.5 बनेगा कि नहीं बनेगा? इनटू ये बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ ना साइन दिखा करे तो, और 0.3 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा 0.1, तो क्या आ जाएगा 0.05।
बिल्कुल मिस्टर फेलर जी, 0.05 एब्सोल्युटली राइट आंसर। आप अपने फार्मूले को टैली कर लीजिए, ऐसे ही तो था। a+b, a-b, a² + b², यही तो था, a⁴ और इसी फॉर्म में लिखा है कि नहीं ये सारा चीज। पूछो। ये कहाँ से आया? अरे इन दोनों को ऐड करो। 0.3, 0.2, 0.5, 0.3 -0.2, 3 में से 2 गया 1, 0.1। ठीक। ये ना, नहीं थे क्या तुम डेसिमल वाले में? मल्टीप्लाई उस दिन आपको सिखाया था ना, पॉइंट बाद कितनी डिजिट है हमें चेक करना चाहिए ना। बताया था कि नहीं बताया था? जैसे 5 आना चाहिए था आंसर। मेरी बात समझो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट बाद एक डिजिट, यानी जो पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लिखेगा। और जबकि आपके पास आंसर क्या डिजिट का है? एक डिजिट का है ना। हमने बताया था, एक एग्जाम्पल भी आपको कराया था, 0.1 × 0.1, तो आंसर आया था 0.01। बताया था ये, अगर आप देखोगे कॉपी में तो। मत पढ़ना, उसको रख देना, अब एग्जाम के बाद पढ़ना, ठीक है? उसके पहले पढ़ लोगे तो दिक्कत करे। मैंने कहा 5 आया, अगर 2 डिजिट के बाद लगाना तो मैंने सिखाया था कि एक 0 लगा देना, तब बन जाएगा आपका। ठीक है, रख देना कॉपी। बाद में फिर आके पूछना सर ये कहाँ से आया। ऐसी कोई चीज मैं पढ़ाता ही नहीं हूं जो आपको पिछले प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाने के बाद ही मैं लिंक करता हूं। और मैं ये मान के चलता हूं कि आप उसको एक बार रिवीजन करोगे। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था। पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझको, ये 100% पता रहता है कि आप फंसोगे कहाँ क्वेश्चन में। तो मैं वो चीज़ पहले ही क्लैरिफाई कर लेता हूँ। जो आपका डाउट आना है, मुझे डाउट पहले से क्लियर रहता है कि डाउट होगा यहाँ पे इनका, ताकि आपको कुछ रटने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आप लोग कसम खाए हो कि सर पढ़ेंगे नहीं, बाकी सब कुछ करेंगे। चलो, ये क्लियर हो गया। ठीक है, a⁴ वाला साहब। ठीक। इनका यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जब भी आएगा, ध्यान रखना। और खास बात बताओ क्वेश्चन की, जो मैंने अब तक पैटर्न देखा, 3 के बाद 2, 4 के बाद 3, 7 6, मतलब 7 6 आर्डर एकदम सीक्वेंस लेके चलेंगे ये। जैसे सीक्वेंस होता है ना, 2 के बाद 3, या 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, ये आर्डर को फॉलो करते हुए चलते हैं। ये भी मैंने आपके यहाँ पैटर्न देखा है, बहुत माइन्यूट पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनर का पूछने का। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट टाइप आपको करा दूं, ताकि आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपका कोई पैटर्न नहीं छोड़ा हमने। जितना सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा करा दिया। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, लैडर वाले, कौन से लैडर बोलते हैं? इसका आंसर बताओ। ठीक। फिर मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूं। ऑनलाइन वालों अच्छे से देख के लिखना, नहीं गड़बड़ करोगे, 100% गड़बड़ करोगे इसमें। देखना, ये 1 5 टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम है, ध्यान दे करके लिखना।
पहले का आंसर 5/3। ओके जी, तुम कैसे जाने जी? ठीक। अच्छा, 34/21। 2/3 लिख दिया है क्या? 5/3, ये जो भी आया है 5/3। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, बिल्कुल नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट में समझ जाओगे, ठीक है? समझाएं? शुरू हो जाएं? ठीक। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे ही सिखा दे रहा हूँ आपको। मेहनत करने, जिनको आता है वो अच्छा है, जिनको नहीं आता वो भी कोई बात नहीं, समझना। आप ये बताओ, ये वन कितनी बार आया है? ये वाले वन, ये साइड वाले देखना, ये वाले मत देखना, ये और ये कितनी बार आए हैं? 2 बार। तो आप 2 प्लेस ऐसे बना लो। बना लिया 2 प्लेस? कोई डाउट? क्लियर है? जितना वन रहे काउंट कर लेना। कुछ टीचर तुमको पढ़ाएगा जितनी बार प्लस लिखा है उसको काउंट कर लेना। ठीक है? कुछ टीचर ऐसा भी पढ़ाएगा, वो अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ऐसे बोलेगा जितना प्लस दिया हुआ है। ठीक। जबकि रियलिटी में क्या देखते हैं हम लोग? वन देखते हैं। ठीक। उनका प्लस फेल कर दूंगा अगर दूसरा क्वेश्चन बना दूंगा तो अभी। ठीक। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ना। जितना वन दिया है कितनी बार दिया है? 2 टाइम। ठीक है, 2 प्लेस हमने बना लिया। लास्ट वाला देखो क्या है बेटा? 1/2। पहले आप इन दो के पहले इसे लिख लेना, 1 और 2। लिख लिया? जो 2 प्लेस बनाए थे इनसे पहले कौन लिख लिया? 1 और 2। ये देखना, वो पहले 1 आएगा फिर 2। फिर क्या करोगे? अब देखो 2 में ये 1 ऐड कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 1 3 आ जाएगा। इस 3 में फिर वापस 2 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ गया। लिखने का मेथड क्या होगा? ये जो लास्ट वाला है ऊपर रहेगा, इसके बगल वाला जो है वो कहां जाएगा? नीचे। खत्म। डन। क्लियर है? लंबा प्रोसेस है। ये अभी ऐसे करके बेसिक मेथड वो भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या होगा, जैसे अब इतने बड़े में आ गया, तुम करते करते गलत कर बैठोगे। आई बात समझ में? इस गलती से बचाने के लिए ये प्रोसेस है। होगा बेसिक से भी कर सकते हो, आएगा 5/3। सर व्हाट इफ देयर इज डिफरेंस नंबर इन प्लेस ऑफ वन? तो बेटा उसको बेसिक ही अप्रोच जाते हैं, या थोड़ा सा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो वो चीज़ आती है, लेकिन आपके एग्जामिनर उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप सेंट्रल का एसएससी वगैरह देंगे तो वहाँ वो क्वेश्चंस आते हैं। मैंगम बसर जी। ठीक, वो सारी रिची जी। चलो ये क्वेश्चन है, देखो लुक हियर, हो गया क्लियर? अब देखो ये मैं हटा रहा हूं, इसको नोट कर लिया? देख लो, इसको ऐसे बना लेना, प्लस प्लस, नहीं भूल जाओगे। ठीक। हटा रहा हूं। अब देखो कितनी बार वन है ये पहले मुझे बताओ। 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। आप 5 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5। लास्ट में क्या है? 2/3 है। आप पहले 2 लिख लो इधर, फिर 3। 3 में 2 ऐड करो तो क्या आएगा बेटा? 5। 5 में ये 3 ऐड करो तो क्या आएगा? 8 में ये 5 ऐड करो तो क्या आएगा? 13। 13 में 8 ऐड करो तो क्या आएगा? 21। 21 में 13 ऐड करो तो क्या आएगा? 34। ठीक। लिखने का तरीका, ये लास्ट वाला ऊपर रहेगा अपॉन 21 बगल वाला, हो गया आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 2 बिल्कुल 34/21।
बिल्कुल रिची जी। क्लियर है। देखो आपके यहाँ जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्वेश्चंस की, उनको मैं जरूर करा देता हूँ कि आपके यहाँ, ताकि आप ये चीज़ ना कंफ्यूज रहो कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक। हटाएं। हो गया डन। क्लियर। समझ गए। ध्यान में रखना, बिल्कुल इजीली आंसर चला आएगा आपका। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो, मैं भी खुश हो जाऊं। ये क्वेश्चन आप लोग लगा दिए तो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था आपके यहाँ, थोड़ा सा डर लगवाएगा आपको। 2/7, 99 होल, 3/7 प्लस 99 होल, 4/7 प्लस 99 होल, 5/7 प्लस 99 होल, 6/7। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। 10 सेकंड में बताओ आंसर क्या आएगा। एक ये क्वेश्चन, सेकंड एक क्वेश्चन और है। 6 होल 1/3 प्लस 66 होल 1/6। ठीक है। 666 1/9, 4 टाइम्स 6, 1/12। ठीक। हाँ जी, डर लग रहा होगा ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके। डर लगा कि नहीं लगा? लाजिम है डर लगना आपका। ठीक। कितना आया पहले का आंसर? किसी का आया? कितना आया? पहले का आंसर 63/64 कौन ला रहा है? गलत है जी। 63/43। 297। 297 तो नहीं आएगा बेटा। नो। चलो। नहीं, लुक हियर देखो, मैं बता रहा हूं 10 सेकंड में खत्म ये टॉपिक। देखो लुक हियर, ये लास्ट एक बार ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ आया था, मैं इसलिए इसको करा दे रहा हूं। देखो सब में 99 99 99 99 99 कितनी बार आया है बताओ? 6 टाइम आया है। अब सबको ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लेना इसका जब एग्जाम में आए। दूसरा मेथड क्या था? 7 से 99 में मल्टीप्लाई करो फिर 1 ऐड करके करते। होता कि ना होता? भाई बेसिक अप्रोच क्या थी? 7 में 99 फिर +1 करके, ये पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते कि ना करते चेंज? बोलो। करते ना? लेकिन वो मत करो। जब ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने 9 कितनी बार आया? 6 टाइम। सबको 6 टाइम ऐसे लिख लो। 1 2 3 4 5 6। अब प्लस ऐसे लगाना। बचा क्या क्या देखो? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। यही बचा है, कुछ और बचा है? बचा है ना? ठीक। बोलो। अब इनको सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 9 9 ऐड करो तो कितना आएगा? 584 आएगा क्या? देखो एक बार ऐड करके, कि 594 आएगा, शायद 594 आएगा। ठीक। प्लस, अगर आप ध्यान देखो, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था उस दिन फ्रैक्शन में, बेस सेम हो तो हम सबको ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऐड करो। 6 5 11, 11 4 15 3 18, 220 +1 21, 21/7। 7 से डिवाइड कर दो 3, यानी 594 + 3 क्या आ जाएगा बेटा? 597। खत्म। देख लो, 2 लाइन का क्वेश्चन था, ओनली 2 लाइन्स।
दिख गया? इतना भौकाली क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हो गया? बोलो। लास्ट वाला हमको क्यों देख रहे हो, जल्दी करो, आंसर बताओ लास्ट वाले का क्या आएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा आंसर, लेकिन इसको ऐसे ही लगाना। देखो 666 666 4 6 एक साथ ले लो। ये जो मतलब होल वाला टर्म है इसको एक साथ ले लें, होल वाला यही टर्म है ना, 6 6 6 6 4 टाइम्स 6, इसको एक साथ ले लो। चाहे आप बेसिक्स लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा। बचा क्या प्लस? 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, यही बचा कि नहीं बोलो? इनको ऐड कर लो भाई। सेवन 404 आएगा कि नहीं बोलो? प्लस, अब इनको ऐड कर लो, इनको, इनका एलसीएम क्या आएगा, कोई बताएगा एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा कि नहीं इनका एलसीएम? इनका एलसीएम क्या आएगा? 36 आएगा। 3 6 9 12 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 36। 3 से डिवाइड करो 36 कितनी बार जाएगा? 12 टाइम, 12 3 36, 12 3 36 होता है कि नहीं? नहीं समझे क्या? 3 6 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 36। और 3 से जब इसको डिवाइड करो, 3 1 3, 3 2 6, 12 टाइम गया ना। और 12 से 1 में मल्टीप्लाई करो, 12 1 12। 6 से 36 डिवाइड करो 6 टाइम, 6 6 36, 6 टाइम गया ना। 6 से 1 में मल्टीप्लाई करो 6, 9 4 36, 4 1 4, 12 3 36, 3 टाइम गया, 3 1 3। इनको ऐड करो बेटा, कितना आएगा? 12 6 18 4 24 3 25, 25/36, यानी क्या बन गया? 7404 25/36। ये आपका आंसर हो गया। आंसर ऐसे ही ऑप्शन में देगा भी, 7404 25/36। कौन प्लस? ये बताया नहीं था कल? 2 + 3/4 लिखूं चाहे 2 होल 3/4 लिखूं, बात एक होती है। कल ही बताया हूं, बताया नहीं था? थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया हूं, चाहे खोल के देख लो पीछे। थर्ड क्वेश्चन मुझे याद है कि थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया था कल। जाओ, जितना पढ़ा दिया सिंप्लीफिकेशन, इससे आगे मिल जाए बताना। अब आपका काम है जितनी प्रैक्टिस कर लो एक एक क्वेश्चन पर, उतना अच्छा हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड। इससे आउट ऑफ आपको क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं घुमाएगा। कौन 9 में से 8? नहीं नहीं, वैसा नहीं देगा। जब देगा इसी, अगर 98 दिया तो 99 + 98 ऐसे अलग कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कुछ भी कर दे, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू, बिल्कुल भी इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये कर लिया आप लोगों ने। जैसे आपका एक क्वेरी है, मैं क्वेरी यहां क्लियर कर दूं, ऑनलाइन वालों आप भी देखो। जैसे मान लो आपको कहीं दे दिया ये मान लो क्वेश्चन है आपका ना, ये कह रहे हो सर मान लो ये अलग अलग हो तो, ये कह रहे हो ये अलग अलग हो तो ना, ये भी तो क्वेश्चन आपका बन सकता है सर ये अलग अलग हो तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, आप इनको ऐड कर लो, 2 + 3 जो है अलग दिए, इनको ऐड कर लो। बचा कौन कौन? 3/4 + 2/4 + 3/4, यही बचे हैं? कुछ और बचे हैं बताओ, बोलो? यही बचे ना,
इनको ऐड कर लो, 11 प्लस इनको ऐड करो, देखो बेस सेम है, 3 2 5 5 3 8/4, 4 2 जा 8, यानी 11 प्लस 2 क्या आ जाएगा 13 आंसर है। आप बेसिक से भी सॉल्व करके देखोगे तो इसका आंसर 13 आएगा, चाहे सॉल्व करके चेक कर लो। डन, चलिए, थैंक यू एवरीवन, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं लास्ट में ऑनलाइन वालों आपकी एक क्वेरी का ही सेशन लूंगा, जहां पर आप अपनी क्वेरी हमसे डिस्कस कर देना, ठीक है। कौन सा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड सर रिची? अच्छा, लास्ट आपका ओल्ड था, ठीक, थैंक यू।